चलिए तो नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन पूरा सीख के जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, और क्लास 10th का है। हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है क्या। बहुत पहले ही से आप लोग सीखते आ रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन भी सीख लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पढ़िएगा तो बहुत डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ देखे के बाद फिर प्रकाश के परावर्तन देखे की जरूरत है पढ़वे नहीं करेगा, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोढ़ा सिलोट स्टूडेंट है उसके पास भेज दीजिए कि वो भी सीख लेगा। आगे प्रकाश के परावर्तन जो होता है 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबर में पूछ देता है। तो बात करेंगे कि ध्यान से खाली देखना है आपको कि किस तरह से काम होगा और में किस तरह से काम नहीं होगा। तो पहला बात तो प्रकाश के परावर्तन समझेंगे, उसके बाद इसका नियम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। चैप्टर 1 के नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर लाइट के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी आपको दे दे, है ना, थोड़ा सा लाइट के बारे में जानकारी दे दे तो ध्यान से सुनिएगा खाली। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। और लाइट इसके बारे में जानकारी दे दे, लाइट के बारे में। सही सरल रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में गमन करता है। सरल के मतलब सीधा रेखा में कैसे करता है, गमन करता है। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको हम देते हैं प्रकाश के बारे में, तो इसी के सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कोई वस्तु है, इसको हम नजर आएगा प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश नहीं, अंधेरा रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रहा? या तो सूर्य के रोशनी से प्रकाश हो या कोई लाइट जला के हो। तो प्रकाश के बारे में खाली ये को बात रखिएगा, सरल रेखा में चलता है। दूसरा बात, इसको यूज याद रख लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है यूज के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के बाद इसका नियम बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये दर्पण है, कच्ची है, दर्पण है। प्रकाश आया चला गया, प्रकाश आया और चला गया। आएगा तो इसको इंसिडेंस रे कहल जाता है, जरा आई से सूचित किया जाता है। एक आर कहल जाता है, रिफ्लेक्टिव रे कहा जाता है या रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, जरा आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। और इसके सहायता से कौन बन रहा है तो एक कौन आई कह देंगे। इसके सहायता से बन रहा है तो इसको कौन, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। और ये आपका लंब है, ये का चीज है लंब या अभिलंब, लंब या का चीज कहेंगे अभिलंब। ध्यान से देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन और नियम दोनों के बात करेंगे साथ ही। ये का चीज है परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। आइए भाई आपका आपतित किरण है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और ये जो है ये कौन जो बन रहा है, आपतित किरण के सहायता से बन रहा है, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं। देखिए तो आपतित किरण के सहायता से कौन बन रहा है, कौन को हम लोग कह देंगे आपतन कौन कह देंगे, कोई तकलीफ। और ये परावर्तित किरण के सहायता से बन रहा है तो इसको कैसे कह देंगे परावर्तन कौन, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और इसको कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु, आपतन, यहाँ तक में कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा? फिर से सुनिए, अगर कोई किरण आएगा, प्रकाश आएगा तो उसको आपतित किरण कहेंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और आपतित किरण के सहायता से कौन बन रहेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन बन रहा है, एक सहायता से बन रहा है ना। कौन बन रहा था, कौन लिखेंगे, आपतित किरण की सहायता से बन रहा था आपत्यन कोण।
अच्छा ध्यान से देखिए, परावर्तित किरण की सहायता से बन रहता है परावर्तन कोण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपतन कोण होगा चाहिए परावर्तन कोण। बात समझ में आ रहा? अगर ये 8 क्लास में पढ़ ले होगा तो उसको तो पूरा पूरा याद होगा कि हाँ बात कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर जो ना पढ़ा है ऊपर पूरा पूरा समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा ओकर बाद एक नियम के बात करेंगे। ध्यान से देखिए, प्रकाश के परावर्तन, जैसे हम आपको से बात बोले, बॉल देखे हैं, बॉल 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 क्रिकेट वाला बॉल, अगर वो बॉल को फेंके और दीवार से टकरा के फिर वापस आ जाए, परावर्तन के मतलब होता है जाना टकरा के वापस आना। बात समझ में आ रहा? जाना और टकरा के वापस आना। जैसे कि बॉल है, बॉल के हम फेंके दीवार पर फेंके तो टकराएगा फिर वापस जाएगा भाई, तो उसको परावर्तन कहेंगे। लेकिन बॉल फेंक रहे तो वो बॉल के परावर्तन हो जाएगा। फुटबॉल फेंकेंगे टकरा के वापस आएगा तो फुटबॉल के परावर्तन होगा। कोई लड़का के उठा के फेंक दिया और टकरा के वापस आएगा तो वो लड़का के परावर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? अगर हम लड़का के फेंक दिए, हो सकता है कि कोई छोटे चल लड़की के फेंक दिए, कुत्ता के बच्चा के फेंक दिए, समझ रहे हैं, तो कुत्ता के बच्चा का परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रकाश के फेंकेंगे, प्रकाश कोई से टकरा के वापस आएगा, है ना, ये ऐसे तो ओरिजिनल वे में दर्पण लिया गया है ना, कि बढ़िया से दिखाई दे, बढ़िया से पता चले कि प्रकाश के रियली में परिवर्तन हो रहा है। और दर्पण के अलावा भी दूसरा सतह से परिवर्तन होगा, एक परावर्तक सतह कहेंगे। जो सतह से परिवर्तन होगा ओकरा कथी कहेंगे? परावर्तक सतह। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आप ध्यान से देखिएगा हम क्या बात बता रहे हैं। कोई कोई के दिमाग में मन में यो आ रहा होगा, सोच रहा होगा, ये तो समझ गए कि बॉल फेंकेंगे तो बॉल के परावर्तन, लड़का फेंकेंगे तो लड़का के परावर्तन, फुटबॉल फेंकेंगे फुटबॉल टकरा के आएगा तो फुटबॉल के परावर्तन, प्रकाश फेंकेंगे प्रकाश टकरा के आएगा तो उसको कैसे कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन। लेकिन मेला में उतना टकरा हूँ जा तो वो केकर परावर्तन कर रहे? लड़का के परावर्तन की लड़की के परावर्तन। तो टकरा के वापस ना आते हैं जी, जा रहे हैं तो खाली टकरा के चल ना गए। अगर टकराया कच्ची आएगा वही वे में आएगा, कुछ दूरी पर चाहे थोड़ा दूरी पर, तब उसको कहेंगे परावर्तन। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा है ना? तो मेला वाला परावर्तन ना बोलना आपसे। चलिए तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर थे। ध्यान से देखें, प्रकाश आ रहा, दर्पण एगो वे मान लिया। अच्छा दर्पण थोड़ा सा समझा देते हैं कि होता कच्ची है ना। जैसे जो जो थोथुन देखता है, केस चीरता है ना, जे हिम क्रीम लगावे ला रहता, उस शीशा को ही कच्ची कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रहा? जे शीशा ऐनक जो रहता है उसी को कच्ची कहते हैं, दर्पण। वो क्या करा, वो में देखिएगा अगर रियली में बढ़िया से तो पता चलेगा कि कलर करल रहता है एक साइड। जो शीशा पैक करल रहता है ढांचा के अंदर, उसको हटाइएगा तब बाहर अंदर कच्ची करल रहता है, कलर करल रहता है शीशा में। देखिएगा बढ़िया से तो वही कलर है, कलर करल गया है। इसका मतलब कच्ची है भाई, कलर किया हुआ, और ऊपर कच्ची है कांच है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? चलिए तो जरूरी नहीं है कि कांचे रहेगा, यहाँ दीवार से भी होगा, जमीन से भी परावर्तन होता है, आदमी से भी टकरा के जाएगा, कोई से भी टकरा के जाएगा, बस प्रकाश आएगा टकरा के जाएगा, प्रकाश के परावर्तन बोल देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत ना। क्या लिख देंगे? पूछो देख के लिखना है ये नहीं, खाली समझ गए लिख देना है। क्या लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे कैसे कहते हैं? प्रकाश का यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया कि किसको कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराए,
वो नॉर्मल वे में मान लिया गया है इसको दर्पण, कि दर्पण से टकरा रहा है। बात समझ में आ रहा? तो किसी सतह से टकरा के जाएगा उसी को काची कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। कोई रॉकेट साइंस लगाए वाला बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से दिखेगा नियम। प्रकाश के परावर्तन की काची नियम, नियम दो गो होता है। क्या होता है? दो होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए, तो क्या को बोलिएगा? दो गो। क्या को बोलिए? दो गो। और 2 नंबर में इस तरह से पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है तथा इनके नियम को लिखे। तो ध्यान से देखिएगा। नियम का मतलब क्या चीज होता है? नियम का मतलब होता है कि कहीं भी परावर्तन हो सेम काम करेगा। बात समझ में आ रहा? जैसे मान लिया जा कि नियम बनाया गया है कि लड़का जो है 5 तुरी टिक दिल थू तो तोड़ हो गया था, है ना नियम है जे। 1 दफा टिकला पर ना, 2 दफा टिकला पर ना, 5 दफा टिकला पर तोड़। समझ रहे हैं? तोड़ हो गया। तो नियम है वो कैसनो आदमी के लिए यूज होगा। बात समझ में आ रहा? वो सगरो आदमी के लिए अलाव है। कैसनो कोनो जात के रहे, ऐसे तो शायद दूसरा धर्म में कह सकते हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से। लेकिन एगो धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में बांटल गया है कि 5 बार टिक था घर लेके भाग जा, है ना। तो वो सबे के लिए, या तो गोर रहे, करिया रहे, सुंदर रहे, छुछुंदर रहे, या तो बड़े चाह रहे, छोटे चाह रहे, ठेकुने भके रहे, सब के लिए वही काम होता। तो उसी तरह से जब नियम बन गया तो दर्पण रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह पर धरती भी रहे, रोड भी रहे, नली रहे, गली रहे, दीवार रहे, किसी से भी परावर्तन होगा तो सेम के सेम काम करेगा। बात समझ में आ रहा? नियम के मतलब वो है कि सगरो ये अलाव हो। चलिए नियम का चीज होता है, ध्यान से देखिए। देखिए तो ये आपतन कौन है का? अब भी बताए कि ये आपतन कौन है, कौन कौन है? आपतन कौन? कोई दिक्कत? और ये कौन है? परावर्तन कौन है का? कौन कौन है परावर्तन कौन? तो ये दोनों ना हमेशा के हमेशा बराबर होता है। आपतन कौन, आपतन कौन, परावर्तन कौन के काची होता है? बराबर होता है। अब कोई सोच रहा होगा है फलना दोसर मास्टर तो दूसरा नियम में लिखवाया है जी, आप पहले नियम में लिखवा दिए। नियम ना पूछेगा कि पहले नियम में काची होता है और दूसरा नियम में काची होता है। तो ये जरूर पूछेगा कि नियम के गो होता है, आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ में आ रहा? तापतन कौन परावर्तन कौन के काची होता है भाई? बराबर होता है। अभी बताया कि इसको आई से सूचित किया जाता है भाई, और इसको आर से। अब कौन के बात हो रहा है तो कौन के सिंबल देंगे, न तो खाली आई और आर लिखेंगे तो समझ में आ रहा है ना। ये रे के बात हो जाएगा आगे वाला, अब जा वाला। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एंगल, एंगल, एंगल ही है काची है एंगल। एक से पता चलता है कि कौन की बात हो रहा है, काची की बात हो रहा है। चलिए तो भारी बात है जी, बस खाली ध्यान में रखना आपतन कौन परावर्तन कौन काची होगा, बराबर होगा बस। है का मतलब अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा? ये 40 डिग्री तो ये 40 डिग्री। बात समझ में आ रहा? चलिए एक बार ध्यान से लिखिएगा दूसरे नंबर। इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन भी आता है आपको बुक में पढ़ेला मिलेगा, साथ में आपको एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। चलिए दूसरा नंबर में ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, ध्यान से देखिए नियम क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और देखिए तो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही पोजीशन पर है, दिखाई दे रहा? रटे की जरूरत नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचल गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर, एक ही समतल पर है। तो इहो एगो नियम है कि एक ही जगह रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर
लिख सकते हैं कि तीनों एक ही समतल पर या तल पर है। तीनों एक ही समतल पर होता है या तो कच्ची पे होता है, तल पर होता है। ध्यान से देखिए, हम कच्ची बता रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही कच्ची पे होता है, समतल पर होता है, एक ही समतल पर है जी। या कह सकते हैं कि एक ही जगह पर होता है, एक ही तल पर होता है। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि समतल भुला गया, याद नहीं आ रहा है समतल था कि तल था कि मंतल था, तो कुछ नहीं लिखना है, बस लिख देना है एक ही पोजीशन पर। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे एक होके कि आपतित किरण समझ में तो आ गया कि आ रहा है, परावर्तित किरण समझ में तो आ रहा है कि जा रहा है, अभिलंब समझ में आ रहा है कि हो रहा है ऐसा का। लेकिन इसको भी अलग अलग परिभाषा बताते हैं कि किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? खुद से लिख लीजिएगा अगर थोड़ा सा दिमाग है तो। ऐसे तो हम लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण आपतित किरण क्या होता है? ध्यान से देखिए, आपतित किरण क्या हो रहा है? आवे वाला किरण जी, एक चिल्प लिखिएगा, सतह की ओर आने वाली किरण, सतह की ओर आने वाले किरण को कच्ची कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बात देख लीजिएगा, परावर्तित किरण देखिए तो सतह से दूर जा रहा है क्या? सतह से कच्ची हो रहा है, ये सतह की ओर आ रहा है। बोलेंगे सतह से दूर जाने वाली किरण को काची कहते हैं? परावर्तित। कुछ भी रट्टे की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टे की जरूरत नहीं। दिखाई दे रहा आ रहा भाई, आवे वाला बोल देंगे, जा रहा जाए वाला बोल देंगे। एक कोई फायदा नहीं है रट्टे से। बात समझ में आ रहा? कहूँ नहीं पूछल जाएगा, खाली समझा दे रहे हैं, किताब में लिखल मिलेगा, अलना फलना पढ़ाएगा उसके वजह से कि आपतित किरण और परावर्तित किरण होता का चाहिए। ओकर बाद एगो बचल है आपतन कोण, एगो का चाहिए परावर्तन कोण। तो ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण का चाहिए होता है। आपतन कोण दिखाई दे रहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण कहते हो गया। देखना है, बस लिखना है, आपतन कोण। कुछ भी रट्टे की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कची कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा इधर बता दे रहे तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए होंगे। एक बाद है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। केकर बीच में कौन बन रहा? परावर्तित किरण और केकर अभिलंब के बीच में क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में तो काची बोल देंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को
परावर्तन कौन कहते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहेगा क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। परावर्तन कौन रट्टे की जरूरत नहीं, काची बताए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। यहाँ तक में कोई दिक्कत। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अभिलंब अभिलंब केकरा कहेंगे, अभिलंब यही ना है जी। तो देखिए तो आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये बोल सकते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को काची कहते हैं। खींचा गया लंब को काची कहते हैं भाई, अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को काची कहते हैं, अभिलंब। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो पूरा के पूरा बात समझ में आ गया। फिर से देखिएगा, जिसको जिसको तकलीफ होगा, एक कोट हो रटे की जरूरत नहीं है। साइंस मैथ कोई सब्जेक्ट रटे की आपको जरूरत नहीं, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद खुद से लिख लीजिएगा। एग्जाम में बोलता है अपने से लिख बुड़बक न तो नंबर काट लो, ऐसे लिखता है जी, पढ़िएगा बढ़िया से। लिखता है कि विद्यार्थी गण प्रश्न का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, तो खुद के शब्दों में देवेला रहता है देहाती लैंग्वेज में, लिख देते हैं किताबी लैंग्वेज। समझिएगा कि फलाना चीटा लेके आ लो, वही से लिख ले लो, तो नंबर कटबे ना करेगा जी। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो उसी को हम बता रहे हैं कि आपको ध्यान में कैसे लिखना है। प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं होता है, प्रकाश के परावर्तन का जी होता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटेगा भाई, वही घटना के काची कर देंगे प्रकाश के परावर्तन। और नियम का जो होता है, नियम दो होता है प्रकाश के परावर्तन के। पहला का होता है ये कौन बराबर होगा, कोई दिक्कत, इसको लिख देना। दूसरा का है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों के तीनों एक ही समतल पर है, एक ही पोजीशन पर है। ये दूसरा नियम हो गया। और एक अलग अलग खाली डिफाइन किया कि आपतित किरण किसको कहेंगे, सतह की ओर आयथुन आपतित किरण, सतह से दूर जैथुन परावर्तित किरण। याद में कोई दिक्कत। और काची बताए आपतन कौन केकरा कहते हैं, तो ये आपतित किरण और विलंब के बीच बन रहा है जी, तो इसी को काची कह देंगे आपतन कौन। परावर्तन कौन फलना फलनी के बीच बन रहा है, परावर्तन कौन अभिलंब। आपतन बिंदु के सोझा सोझी जो आएगा लंब होगा उसको काजी कहेंगे अभिलंब। हम बोल रहे हैं ये सब कुछ रटे की जरूरत आपको, ये सब कुछ रटे की जरूरत नहीं। माने तो याद रखिए, ना माने तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ रटे की जरूरत नहीं, बस खाली नियम आप याद रखिए। प्रकाश के परावर्तन समझ गए, ऐथुन टकरा के जैथुन उन करे काची कह दोगे फलना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं एकदम फैंटास्टिक चीज।